हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, आपको पता है कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो आपका जब सिंगल बॉन्ड से फुलफिल होगी तो आपका वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे कि अल्केन में देखो कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें एटलीस्ट वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो हमारा प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे आपका हो गया अल्कीन और दूसरा हो गया आपका अल्काइन। ठीक है, ये सब आपका क्या है? ये आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप क्या होता है कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हो तो जो ग्रुप आपका बचता है, जो स्पीशी बचती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कह रही हूँ, अल्किल ग्रुप। क्या कहा मैंने कि जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और उस हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो स्पीशी बचती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं? अल्किल ग्रुप कहते हैं। जैसे आपका मान लो मीथेन का आपका होता है CH4 होता है। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ, मीथेन का क्या होता है? आपका CH4 होता है। ठीक है, अब CH4 में से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन से निकाल तो एक हाइड्रोजन कम होता है तो आपका क्या बचेगा? CH3 बचेगा ना। तो CH3 आपका क्या हो गया? मिथाइल हो गया। अल्केन से बना है अल्काइल। क्या बना है? अल्केन से बना है अल्काइल। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालिए, आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। तो ऐसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो मिथाइल, ईथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो इथाइल, ऐसे प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो प्रोपाइल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हो। क्या है? फंक्शनल ग्रुप वो एटम है या वो ग्रुप ऑफ एटम्स है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। जैसे कि अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब क्या थे? फंक्शनल ग्रुप ही थे ना भाई। अब अल्कोहल है, किसी में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी तो शो करेगा नहीं, वो अल्कोहल की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो एटम है या वो ग्रुप ऑफ एटम है जो क्या डिसाइड करता है? किसी कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब आपका सर वीडियो बना रहे थे, नहीं आपका क्या है? होमोलॉगस सीरीज क्या होता है आपका कि मान लो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हो उनको एक सीरीज में अरेंज कर देना। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो होमोलॉगस सीरीज कहलाता है। तो क्या होता है होमोलॉगस सीरीज? सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सेम आपका क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी और उनको सेम जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या है? सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फिर सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हो। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी और उन्हें हम सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अल्केन, फॉर एग्जांपल अल्केन है आपका, तो अल्केन का आपको पता है कि आपका होता है CnH2n+2, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अब इस फार्मूला से हम किसी भी अल्केन का फार्मूला निकाल सकते हैं ना। तो अल्केन का जनरल फार्मूला ये हो गया। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप आपको पता है ये सब सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन में, तो वही है। तब अल्केन को हम एक सीरीज में अरेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो अल्केन क्या है? आपका होमोलॉगस सीरीज है। तो होमोलॉगस सीरीज क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो और जिन्हें सेम जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सके, क्या कहलाता है? होमोलॉगस सीरीज कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज, पहला कैरेक्टरिस्टिक कि जो सारे मेंबर्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल का अगर है तो CnH2n+2O हो जाएगा। ठीक है, या CnH2n+1OH हो जाएगा। तो सेम जनरल फार्मूला से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा क्या है? दो सक्सेसिव मेंबर का मतलब कि मीथेन हो और इथेन हो,
मीथेन हो और इथेन हो, या इथेन हो प्रोपेन हो, या प्रोपेन हो ब्यूटेन हो, समझे मेरी बात। तो सक्सेसिव होने चाहिए, नहीं कि मीथेन और प्रोपेन को आप कंपेयर करिए, इथेन और ब्यूटेन को कंपेयर करिए। सक्सेसिव मतलब जो लगातार आते हो। तो दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कोई होमोलॉगस सीरीज है, उसके दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का अंतर आता है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, 1 सेकेंड बेटा, CH4 ये होता है, और इथेन का होता है C2H6, इथेन का क्या होता है C2H6 होता है, C2H6 होता है। तो अब देखो CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, देखो एक कार्बन 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन, तो देखो बढ़ा क्या है, सिर्फ CH2 बढ़ा है। ऐसे आप इथेन और प्रोपेन में देख लो, इथेन और प्रोपेन में भी आप देखोगे तो देखो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, अब प्रोपेन का क्या हो जाएगा C3H8। तो देखो यहाँ पे 2H का चेंज आया और एक कार्बन का, तो CH2 ग्रुप का चेंज आया है कि नहीं आया है। तो वही कह रहा है कि होमोलॉगस सीरीज में दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उनमें CH2 ग्रुप का अंतर आता है। ठीक है, अब होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेंबर्स की, ठीक है, वो लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। और इसके अलावा क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेंबर्स की होमोलॉगस सीरीज में, वो रेगुलर वेरिएशन शो करते हैं, रेगुलर वेरिएशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर ऊपर से नीचे आने पे कोई प्रॉपर्टी आपकी बढ़ रही है तो वो बढ़ेगी, कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी क्या कह रहे हैं घट रही है तो वो घटेगी। बात समझ में आई, तो उसको रेगुलर वेरिएशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट है कि मैं जो होमोलॉगस सीरीज में मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम सिमिलर मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गई, पहले तो सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा आपका क्या है कि जो मेंबर्स है होमोलॉगस सीरीज में उनके मॉलिक्यूलर CH2 का अंतर होता है। तीसरा सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं। चौथा आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, लगभग सिमिलर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रेगुलर वेरिएशन शो करती है, या तो असेंडिंग में तो डिसेंडिंग में। और नेक्स्ट क्या है, जो अलग सीरीज़ में मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेम जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी कि किसी भी चीज़ का पहला कंबशन, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उनको जब आप बर्न करते हो, कंबस्ट करते हो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, हमारा कंबशन कहलाता है। किसी भी चीज़ का बर्निंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, कंबशन कहलाता है। कंबशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि कंबशन में क्या होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हमारा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो हमेशा ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने इथेन लिया है तो इथेन को ऑक्सीजन ट्रीट कराया है तो भी CO2 और H2O निकला है और एनर्जी निकली है। हमने मिथेनॉल को ट्रीट कराया है तो भी CO2 और H2O निकला है और एनर्जी निकली है। आप इथेनॉल को कराओगे, आप एल्डिहाइड को कराओगे, आप कार्बोक्सिलिक कराओगे तो भी आपका CO2 और H2O ही बनेगा। ठीक है, तो ये कंबशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। अब मान लीजिए हमको ऑक्सीडेशन का, हमको जलाना नहीं हो, कंबशन तो अल्टीमेट रिएक्शन है कि भाई इसके बाद अब कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, जला दिया हमने कंपाउंड को। अगर हम कंपाउंड को जलाना नहीं है, हमें उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन आप जानते हो क्या होता है कि ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हमें किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराना है तो वहाँ पे वो हम ऐसे ही ऑक्सीजन को नहीं छोड़ देते हैं, कंट्रोल्ड वे में करते हैं। और ये कंट्रोल्ड वे में हम कुछ एजेंट के प्रेजेंस में करते हैं जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर वो बर्न नहीं करेगा, वहाँ पर उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है कि जैसे हम अल्केन का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो अल्कोहल में बदल जाता है। अगर हम अल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल में बदल, जैसे अगर मीथेन का ऑक्सीडेशन कराओगे, मीन्स मीथेन को ऑक्सीजन से हम ट्रीट करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो देखो वो मिथेनॉल में बदल रहा है। अगर इथेन का आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में बदलता है। एल्डिहाइड या कीटोन किस में बदल जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। तो ये रिएक्शन एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, इसमें आपके 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। पहले आपका
मान लीजिए इथेनॉल हमने ले लिया, तो इथेनॉल पहले इथेनॉल में बदलेगा, फिर इथेनॉल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। तो अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेट, तो यहाँ पे हमने अल्टीमेट रिएक्शन लिखा है ना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन 2 ले लिया है हमने, तो अल्टीमेटली हमारा यही बनता है। ठीक है, तो जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये क्या है, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2SO7, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आई? ठीक, तो अब आपका क्या है, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए किसी बॉन्ड में कोई आपका कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसमें हम मिला के एडिशन, आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये यहाँ पे भी वही है, मगर यहाँ पे अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के एडिशन पे जोड़ दिया गया है, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और H2 का रिएक्शन हमको यहाँ कराना है, तो H2 को कैसे ऐड करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जब हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसकी भी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, इसकी भी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, हमें इसमें हाइड्रोजन ला के जोड़ना है। अब हाइड्रोजन ला के अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले इस बॉन्ड को हटा दीजिए। मान लीजिए ये बॉन्ड आपका हट जाएगा, तो ये बॉन्ड जैसे ही हटा तो देखो कार्बन, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। अब एक एक वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई, हमारे पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आप इससे ला के जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इससे ला के जोड़ दीजिए, देखो वैलेंसी पूरी हो गई और हमारा बन गया अल्केन। तो अल्कीन में हाइड्रोजनेशन कराओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और अगर अल्काइन में हाइड्रोजनेशन कराओगे तो पहले अल्कीन में बदलेगा, फिर आपका किस में बदल जाएगा, वो अल्केन में। जैसे कि मान लीजिए ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, जैसे मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब हाइड्रोजन को ऐड करना है तो पहले एक साथ सारे बॉन्ड नहीं टूटते, पहले एक बॉन्ड टूटेगा। मान लो एक बॉन्ड टूट गया सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अभी भी मान लीजिए हमको एडिशन कराना है, तो फिर आपका एक बॉन्ड और टूट जाएगा, फिर हम लोग एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे, तो हमें 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी, तो हम इसलिए हम यहाँ पे 2H2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और देखो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इनको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का हाइड्रोजनेशन का इंडस्ट्रियल यूज़ ये है कि हम ऑयल का हाइड्रोजनेशन अगर करते हैं, ऑयल हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और उनका अगर हम हाइड्रोजनेशन करा देते हैं तो वो घी में बदल जाता है। तो यही इसका क्या है, आपका यूज़ है इंडस्ट्री में।